नमस्कार दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। अनलॉक को 14 दिन हो गए हैं। आज विश्व रक्तदान दिवस है। बहुत सारे मेरे दोस्त रक्तदान करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज ही रक्तदान किया जाए। किसी की भी जान बचाने के लिए आप कभी भी रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने वाला और ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, मेरे गुरु कहा करते थे कि चाय में 2 चम्मच चीनी डालने से चाय मीठी नहीं होती, लेकिन अगर आधा चम्मच चीनी डाल दी जाए और उसको अच्छी तरह से हिला दिया जाए तो चाय मीठी हो जाती है। दोस्तों, मैं आधा चम्मच चीनी डाल के हिलाने का प्रयास करता हूँ। आपको कोरोना काल में बार बार जगाने का प्रयास करता हूँ। कोरोना है क्या? कोरोना महामारी है, कोरोना आपातकाल है, कोरोना प्राकृतिक आपदा है, ईश्वर का क्रोध है, दैविक प्रकोप है, कलयुग है, या हमारी कहीं छोटी मोटी कमियां हैं जो एक वायरस हम पे हमला कर रहा है। दोस्तों, इतनी खराब स्थिति हो गई है कि पिछले 10 दिनों में पूरे भारत में 10,000 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि बहुत सी सरकारों ने तो हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया कि उनके यहाँ इलाज के लिए जगह नहीं है। दिल्ली के बहुत सारे मरीज आगरा और अलीगढ़ आ रहे हैं। इसी तरह मुंबई के बहुत सारे मरीज पुणे, नासिक, सतना, अन्य जगह पे जा रहे हैं। ये एक महामारी दिखाता है। हम लोगों को भी अब सचेत रहते रहते इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो नियम बने हैं उसका पालन करें। फिरोजाबाद की आप हालत देख ही रहे होंगे कि आज 9 और पॉजिटिव आ गए। अब 371 पॉजिटिव हो गए। ऐसा नहीं है कि इसमें कैजुअलिटी हो रही है। अभी तक 19 कैजुअलिटी हुई है, लेकिन 19 भी बहुत ज़्यादा हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बढ़िया इलाज भी हो रहा है। अब ज़्यादातर लोगों को क्वारंटीन कर टेस्ट कराए जा रहे हैं। जब भी टेस्ट होंगे तो उसके रिजल्ट नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मेरा आपसे बहुत कहने का मन है कि जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव या सस्पेक्ट आपके इलाके से निकलता है, आप उसको घृणा की दृष्टि से ना देखें। जब भी एम्बुलेंस आए, आप आसपास खड़े हों, ताली बजाएं, उसको वेलकम करें, उसको बताएं कि उसके साथ खड़े हैं। वो लौट के आए तो उसका स्वागत करें। पड़ोसी होने का अच्छा धर्म निभाएं। कोरोना हो जाना कोई जुर्म नहीं है। ये कब किसको हो जाता है कुछ नहीं मालूम। आज की स्थिति देख लो कि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने तो एहतियात भी बरता था, लेकिन कहीं कोई कमी रही होगी। दोस्तों, जब भी हम ऐसा करेंगे कि कोई कोरोना पॉजिटिव मोहल्ले का है या वो आइसोलेशन में जा रहा है या क्वारंटीन में जा रहा है, हम ताली बजा के उसको विदा करें। अगर वो ठीक होके आता है, स्वागत करें और उसको एहसास दिलाएं कि हम उसके साथ खड़े हैं। दोस्तों, मुस्कुराकर देखने में और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क है। नज़रिया बदल जाता है। कोरोना अब किसी को नहीं छोड़ रहा। छूट मिलने के साथ बाजार में भीड़ हो रही है। जितने भी ई रिक्शा वाले हैं, टिर्री वाले हैं, ये मास्क नहीं पहन रहे। जितने ठेले वाले हैं, ये मास्क नहीं पहन रहे। ये केवल पुलिस के डर से पहनते हैं, नीचे मास्क लगा लेते हैं। मैं तो इस समय अपने ऑफिस में हूँ, इसलिए मास्क नहीं लगाया, लेकिन समाज सेवी संस्थाएं इसमें आगे आएँ। कोरोना योद्धा इसमें आगे आएँ। लोगों को बताएं कि मास्क कितना ज़रूरी है। हमारे शहर में कोरोना किस तरह से फैल रहा है। इस समय अगर हमने कोरोना को पकड़ के रखा तो हम महामारी से बचेंगे। युवाओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कई बुजुर्ग इलाज के अभाव में जिंदगी हार चुके हैं। अब हमें किसका इंतजार है? नियमों को पूरी तरह से पालन करना है। प्रॉपर हैंड वॉश करना है। 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, इसका पालन करना है। जब भी बाहर निकलें, किसी भी काम से निकलें, मास्क पहन के निकलें। कुदरत का कहर भी जरूरी है साहब। हर कोई यहाँ तो खुद को ही खुदा समझने लगा।
शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मार की है। नियमों का पालन करें, अपना, अपने पड़ोसी का, अपने मोहल्ले का बहुत ध्यान रखें। यदि आप कोरोना से ग्रसित हो गए तो केवल आप ही नहीं, पूरा शहर परेशान होगा। अपना बहुत ध्यान रखना। धन्यवाद।